जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक्सर्विसमैन के लिए एक और नई वैकेंसी की अपडेट निकल के आई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कहां पर ये वैकेंसी है, इंपॉर्टेंट डेट्स किस प्रकार से रहेंगी, टोटल कितनी वैकेंसी हैं, एक्सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसी रिजर्व है, इसका एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से इसका एग्जाम होगा और बाकी सभी चीज़ों को भी इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये निकली है डीडीए के अंदर, जो कि है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। डीडीए रिक्रूटमेंट सेल विकास सदन आईएनए न्यू दिल्ली की तरफ से वैकेंसी निकली है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी स्टेट की वैकेंसी होती हैं उनमें जो सिर्फ स्टेट के एक्स सर्विसमैन है उन्हीं को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन जो भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें कि दिल्ली भी शामिल है, तो उसमें पूरे देश के जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये उन्हीं को सूट करेगा कि जो कि दिल्ली के आसपास रहने वाले हैं या दिल्ली के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसमें काफ़ी कैटेगरीज के अंदर वैकेंसी निकली है। तो इसका जो ऑनलाइन लिंक है जो एप्लीकेशन भरने का, वो 6 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगा और जो फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 5 नवंबर 2025 रहेगी। दोस्तों, इसका जो सीबीटी एग्जाम होगा वो दिसंबर या जनवरी 2026 में शेड्यूल्ड है। अभी इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो वैसे तो इसमें काफ़ी कैटेगरीज के अंदर वैकेंसी निकली है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे जो वैकेंसी रिजर्व है सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वैकेंसी रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए वह असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है। ये एक नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। इसमें लेवल 5 की आपकी सैलरी रहेगी और इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 6 वैकेंसी रिजर्व है। दोस्तों, इसके बाद जो वैकेंसी है वो है पटवारी की वैकेंसी। ये ग्रुप सी का जॉब है, लेवल 3 की इसमें सैलरी रहेगी। टोटल पोस्टों की बात करें तो टोटल 79 पोस्ट हैं, जिनमें से 8 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो कि एक क्लरिकल पोस्ट है। ये ग्रुप सी का जॉब है। इसका जो पे लेवल रहेगा पे लेवल 2 रहेगा। टोटल 199 वैकेंसी है, जिनमें से 20 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसके बाद नेक्स्ट है माली की वैकेंसी है, ग्रुप सी का जॉब है, लेवल 1 का इसमें सैलरी रहेगा। टोटल 282 में से 35 वैकेंसी है जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। और इसके बाद में एमटीएस की वैकेंसी है, ये भी ग्रुप सी का जॉब है, लेवल 1 का इसमें सैलरी रहेगा। 745 वैकेंसी टोटल है, जिनमें से 67 वैकेंसी हैं वो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। तो इस प्रकार से टोटल 1732 वैकेंसी में से 136 वैकेंसी हैं सारी जो पोस्टों को मिला के, वो एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें रिजर्व है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज के। तो जितनी भी वैकेंसीज की इसमें एज दी जाती है उसमें एक्स सर्विसमैन को इसमें छूट मिलती है। एक्स सर्विसमैन को अपनी प्रेजेंट एज में से सेना की सर्विस को माइनस करना है, उसके बाद उसको 3 साल और माइनस करना है और उसके बाद उसकी जो एज है वो पर्टिकुलर जिस पोस्ट की जो मैक्सिमम एज है उससे वो एज कम होनी चाहिए। अभी बात कर लेते हैं कि जो मेन एग्जाम इसमें होंगे, क्योंकि पटवारी और जेएसए की वैकेंसी पहले भी निकली थी, तो इसमें किस प्रकार से एग्जाम होगा वो देख लेते हैं। तो पटवारी का जो एग्जाम होगा वो 2 स्टेज में पूरा होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। स्टेज 1 में आपका प्री टेस्ट होगा, स्टेज 2 में आपका मेंस टेस्ट होगा। देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो स्टेज 1 के अंदर आपके प्री टेस्ट के अंदर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश और उसके बाद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आएगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे जो कि 120 मार्क्स के ही होंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इसी प्रकार से स्टेज 2 यानी कि मेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी और इसके अलावा आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इसमें भी आपके 200 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे और इसके लिए भी आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। दोस्तों, इसी प्रकार से जेएसए का जो एग्जाम होता है जो कि एक क्लरिकल पोस्ट है, उसके बारे में समझ लेते हैं किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर भी 2 स्टेजेस के अंदर आपका एग्जाम होता है और ये दोनों स्टेज कंप्लीट होने के बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होता है। क्योंकि ये एक क्लरिकल पोस्ट है तो यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो दोस्तों, देख लेते हैं जो स्टेज 1 के अंदर आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जो 4 चीज़ें आती हैं। टोटल इसमें 200 मार्क्स रहते हैं, 100 क्वेश्चंस रहते हैं और इसके लिए आपको समय मिलता है 1 घंटे का। उसके बाद जो स्टेज 2 रहती है उसके अंदर आपका 2 घंटे और 15 मिनट का पेपर रहता है। इसमें आपका मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आता है, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस आता है और कंप्यूटर की नॉलेज आती है। स्टेज 2 को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहले जो भाग होता है वो 1 घंटे का होगा, दूसरा भाग भी 1 घंटे का होगा
और तीसरा भाग जो होगा वो आपका 15 मिनट का होगा। तो दोस्तों इसके बाद जो आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट ऑब्लिक टाइपिंग टेस्ट जिसको बोल सकते हैं, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। और जो लोग भी जेएसए के लिए अप्लाई करेंगे उनको इस टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, तो 10 मिनट में आपको अपनी टाइपिंग स्किल्स इसमें दिखानी होंगी। दोस्तों इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 0.33 की नेगेटिव मार्किंग यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 नंबर उसमें कट जाएगा। दोस्तों फीस की बात करें तो एक्सर्विसमैन के लिए इसमें किसी प्रकार की फ़ीस नहीं रखी जाती है। बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए इसमें 100 रुपये की फ़ीस रखी जाती है। एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम जॉब लोकेशन की बात करें तो क्योंकि ये डीडी यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का एग्ज़ाम है, तो इसके जो एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे और आपका जॉब लगने के बाद, सिलेक्शन के बाद जो आपकी पोस्टिंग रहेगी वो भी आपकी हमेशा के लिए दिल्ली के ही अंदर रहेगी। तो जो लोग भी दिल्ली के आसपास के हैं जिनको जॉब शूट करता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी इस वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन और वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है। तो जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आता है उसमें दिया जाएगा कि जो जितनी भी बाकी की चीज़ें हैं, क्वालिफिकेशन है, प्रोसीजर्स है रिक्रूटमेंट के, वो सब क्या होंगे। तो उस समय हम एक कोई वीडियो लेके आएंगे और डिटेल में सभी वैकेंसीज़ के बारे में समझेंगे।